हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। यहां पर हम एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं, कैसे हम हल करेंगे देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहां हम देखते हैं क्या करना है हमको। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको विकल्प भी दिए गए हैं। क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 ज़्यादा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, हम मान लेते हैं माना संख्या क्या है, माना संख्या x। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आगे लिख लेते हैं। क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का 3/4 यानी x का 3/4 उसके क्या है, ये कामा का मतलब बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, कामा गणित में कामा का मतलब ही बराबर होता है। तो उसके 1/3 से, उसके किसके, x के, तो x के 1/3, ठीक है, 1/3 से 50 अधिक है तो प्लस 50, क्योंकि 50 ज़्यादा है तो 50 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिल गया है, एक समीकरण बन गया है, हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्या कहा गया था, यदि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का x का 3/4 बराबर है उसके 1/3 x के 1/3 से 50 ज़्यादा है तो प्लस 50। कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे x गुणे 3/4 बराबर x गुणे 1/3 प्लस 50। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको आगे हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 का हम चाहे तो ले सकते हैं, क्या, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। एक काम करिए, पहले हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। x यहाँ पर 3x/4 यहाँ पर इसको प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 50 को इधर ही रोक लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 4 को यहाँ पे बराबर में 50 लिख लीजिए। 4 और 3 का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यह आएगा 12, ठीक है, 12 लिख लेंगे यहाँ पे। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9x - 4x बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 = 50, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कैसे आता है ये समझ लीजिए। 12 जो आया है, हम बार में इसमें गुणा करते हैं तो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 तरह के 9, तो ये 9 आ जाता है, इसलिए ये यहाँ पर 9 आता है। कन्फ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमारा 12 आया है क्या, ये एलसीएम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x/4 गुणे 12। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। माइनस का इधर भी हो जाएगा, x/3 गुणे 12, इससे काटेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा। अब 3 तरह का 9x, तो 9x आ गया, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर ये यहाँ पे समझा दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला, ठीक है। ये हम इसीलिए समझा दे रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे 12x हो गया, 12 नीचे हो जाएगा, 3x/4 गुणे 12 माइनस x/3 मल्टीप्लाई 12। तो 12 को जो हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x प्लस मल्टीप्लाई 3, तो 3 9x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, 9x, और यहाँ पर x का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x/12 = 50। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर हम आगे हल कर लेंगे बिल्कुल आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अब हम हल कर सकते हैं, इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5x। 9x से 4x माइनस होगा तो 5x बचेगा। 12 जो है 12 जो है 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 पंचे 60, यानी कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 60 होगा, और एक 0 ऐड हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यहाँ पर 5x है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किस में होगा, डिवाइड में होगा, तो यहाँ पर बचेगा x = 600/5। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 12, ठीक है। 60 को काटेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 और 1 0 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1
120 यानी 120, ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। किस विकल्प में था हम विकल्प में देख लेते हैं। तो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा 120, विकल्प सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कई बार क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हमको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।